Hello students, today we have a numerical and we are going to solve this numerical. Numerical is that कि a uniform road of length L, जो रोड है हमारे पास उस रोड की लेंथ कितनी गिवन है हमें, तो रोड की लेंथ L दे रखी है, is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its end. If the tension generated in the road, हमसे क्या पूछा है, टेंशन पूछा गया है in the road due to the rotation is t at x distance from the axis, then which of the following graph depicts it most closely बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाने से पहले हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोड कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस जो है एक रोड है, जिस रोड की उस रोड की लेंथ L है। ठीक है, इस रोड की लेंथ L है, तो L लेंथ की जो रोड है उसके एक एंड से ये वाली एक्सिस पास कर रही है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट जो रोड है वो रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने बेटा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दिस इज पॉइंट नंबर ए। ठीक है, जो कि है यहाँ पर एक्सिस पर, दिस इज पॉइंट नंबर बी। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमें एक्स डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, इस एक्स डिस्टेंस पे हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे बेटा। ठीक है, इस रोड का एक स्मॉल सा एलिमेंट कट कर लेंगे और इस रोड का जब स्मॉल सा एलिमेंट कट करेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाएगी बेटा dx। ठीक है, हमें dx लेंथ का एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक एलिमेंट कट कर लिया है बेटा। ठीक है, अब हमें इस dx लेंथ के एलिमेंट के मास फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर साइड में जो है इसका मास भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, साइड में जो है हम इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका मास कितना आ रहा है। ठीक है, इसके मास के लिए अगर बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि L लेंथ का मास कितना है m। जो हमारे पास में कंप्लीट रोड है जिसकी लेंथ L है, इस रोड का मास m है। तो L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास बेटा, यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई L। हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए बेटा, तो हमें dx लेंथ का मास रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले इसी पे काम करना है। तो dx लेंथ का मास हो जाएगा बेटा m बाई L इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रोड पर जो एलिमेंट है, इस रोड के एलिमेंट पर यहाँ पर कुछ टेंशन एक्ट कर रहा होगा बेटा। इस टेंशन को हम लिख सकते हैं कितना, dt लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट छोटा सा dx लेंथ का, इसलिए टेंशन भी इस पे कितना कंसीडर किया जा रहा है, dt कंसीडर किया जा रहा है। और जो dt टेंशन आ रहा है बेटा, ये इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा क्योंकि इधर वाला पोर्शन है RHS साइड वाला बेटा। ठीक है, यानी कि जो अगर हम यहाँ पे ये जो पोर्शन कट किया है और B पॉइंट है, इसके बीच का जो भी एलिमेंट है L माइनस एक्स लेंथ का, उसकी वजह से यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो हमें टेंशन के द्वारा प्रोवाइड होगा, दैट इज dt। ठीक है, तो यहाँ पर dt कैन बी राइट। तो हम यहाँ पर dt को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर dt को लिखा जा सकता है, देखो टेंशन का फॉर्मूला होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर x। हम जानते हैं बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पर m की जगह हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर dm, क्योंकि मास dm है, इनटू ओमेगा स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे एलिमेंट कट किया बेटा, x डिस्टेंस पे। तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x बेटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर dt और dm की वैल्यू पुट करनी है बेटा। dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m बाई l इंटू dx। ठीक है, तो dx को मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले ओमेगा स्क्वायर x को लिख लेता हूँ, देन में ये वाला जो dx था इस dx को हमने लिख दिया, यानी हमने पूरा लिख दिया है m बाई l इंटू dx हमने इंक्लूड कर दिया। अब हमें जो टेंशन निकालना है बेटा, हमें कंप्लीट रोड की वजह से टेंशन निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो लिमिट फ्रॉम 0 से t टेंशन के लिए, और यहाँ पर जो एलिमेंट कट किया था वो x लेंथ पे कट किया था, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड किया इस एलिमेंट पर, वो इस एलिमेंट पे प्रोवाइड करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस रोड की वजह से बेटा, जो L माइनस एक्स लेंथ की रोड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट स्टार्ट होगी इस वाली रोड के लिए वो होगी x से लेकर कहां तक, L तक। तो लिमिट फ्रॉम x टू L हो जाएगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट फ्रॉम x टू L अगर हो गई है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है बेटा इट विल बी t। ठीक है, एंड m बाई l तो हमारे पास में बाहर आ जाएगा। ठीक है, m बाई l बाहर हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ
x इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x एंड लिमिट फ्रॉम x टू l। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें बेटा तो हमें इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा m बाई एल ओमेगा स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, तो लिमिट चलेगी x से l की ओर, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ रहने वाली है, x से l। तो अब हम यहाँ पर अगर टेंशन को पूरा लिखना चाहें तो टेंशन को कितना लिख सकते हैं, देखिए m बाई एल ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए बेटा, और 2 को भी बाहर ले लीजिए, तो ये अपर लिमिट पुट करेंगे एल स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम फाइनली यहाँ पर टेंशन की बात करें बेटा, तो टेंशन हमारे पास में यहाँ पर कितना आ रहा है, तो हमारे पास में टेंशन आ गया है m बाई एल, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज आप ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वाला l है, ठीक है, इधर से आप एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बेटा। अगर एल स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बेटा। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एक एल से एल कैंसिल हो गया। अगर एल से एल कैंसिल हो गया है तो हमें यहाँ पर जो टेंशन मिलेगा बेटा, टेंशन विल बी, जो कि हमारा टेंशन के लिए फाइनल आंसर बनेगा, और इसको देखते हुए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। तो ये हो जाएगा टी बराबर यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका पूरा फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि फाइनल आंसर हमें कितना मिल रहा है बेटा। तो फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बेटा, ठीक है। हमें यहाँ पर ये एक टेंशन हमें पता लग गया है बेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टेंशन पता लग गया है, तो ध्यान दीजिएगा, टेंशन जब हमें पता लग गया है यहाँ पर, तो टेंशन पता करने के बाद अब हमें करना क्या बेटा, तो हमें टेंशन, ये टेंशन का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये आप टेंशन का फॉर्मूला जो है एज अ शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं बेटा। जेईई मेंस एंड नीट के अंदर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को एज अ शॉर्ट ट्रिक रिमेंबर भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे ग्राफ बनाना है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकता है बेटा। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं साइड में आपको बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये वाला बन सकता है कि आपको क्या करे, इस रोड के अंदर बेटा, इस रोड के अंदर, ये हम इस साइड में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हो सकता है बेटा। इसके अंदर आपसे बोल सकता है कि रोड पे जो बी पॉइंट है बेटा, ये वाला, इस बी पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करिए। तो टेंशन फाइंड आउट करने की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो टीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर आप x की वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा, 4b के लिए, 4b के लिए यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाता है बेटा l, ठीक है। तो अगर यहाँ पर l रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो देगा, तो यहाँ पर हमें टेंशन कितना मिल जाएगा बेटा, जीरो मिल जाएगा। और अगर पॉइंट ए पर अगर हम निकाले बेटा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, ठीक है, बाई 2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, इंटू 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे x की जगह कितना रखोगे बेटा, l रख, x के जीरो रखोगे तो टर्म्स पूरी जीरो हो जाएगी, तो 1 माइनस जीरो, यानी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया बेटा m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा हमने कौन से पॉइंट पे टेंशन निकाल लिया है, ए पॉइंट पे। अगर आप यहाँ से अब ग्राफ देखना चाहते हैं बेटा, तो ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर ग्राफ देखने की बात होगी, तो यहाँ पे ग्राफ देखने की अगर बात होगी बेटा, तो ग्राफ देखो, बी पॉइंट पे टेंशन जीरो आ रहा है, मतलब एल डिस्टेंस पे टेंशन जीरो आ रहा है, तो एल पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये ग्राफ है किस किस के बीच का बेटा, टेंशन वर्सेस, ये ग्राफ है टी वर्सेस एक्स, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, एल। तो एल लेंथ पे अगर आप देखें तो टेंशन की वैल्यू जीरो है बेटा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन जीरो मिल रहा है आपको। और जब x बराबर जीरो है, जब x बराबर जीरो है यहाँ पर, तो आपको टेंशन की वैल्यू बेटा मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बेटा। तो आपका आंसर राइट हो जाता है डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर वो आपसे पूछ सकते हो, हमारा राइट ऑप्शन तो हमें मिल गया डी, ठीक है। हम यहाँ पर एक और चीज निकाल सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर एक और चीज क्या निकाल सकते हैं कि हम टेंशन पॉइंट सी पर भी निकाल सकते हैं, यानी जो रोड थी बेटा, इस रोड के मिडिल पॉइंट पर, जो मिडिल पॉइंट था सी पॉइंट, इस पॉइंट पर भी आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका रिलेशन निकाल सकते हैं किसके साथ में बेटा, टेंशन ए के साथ में।
क्योंकि ये पॉइंट भी न्यूमेरिकल पेपर में पूछ सकता है। तो TA की वैल्यू तो आई थी m ओमेगा स्क्वायर L/2। अब अगर आप TC की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो TC की वैल्यू कितनी होगी m ओमेगा स्क्वायर L/2 1 माइनस x की जगह आपको कितना लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे x विल बी L/2, सो L स्क्वायर बाई 4, L/2 का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आपको देगा कितना 3/4 1/2 m ओमेगा स्क्वायर L बेटा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो यानी आप बोल सकते हैं 3/4 TA, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू TA की है बेटा, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2L किसकी वैल्यू है, TA की, तो TC की वैल्यू आ गई 3/4 TA। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर D है, और हमें TA भी हमने निकाल लिया, TB भी निकाल लिया, TC भी निकाल लिया। अगर आपसे पूछे टेंशन कहाँ जीरो आता है बेटा, तो लास्ट एंड पे टेंशन विल बी जीरो, एंड एट पॉइंट C TC इज इक्वल टू 3/4 TA।